नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको इटली से संबंधित सभी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो देता रहता हूं। फिलहाल इन दिनों में है वो 2025 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, सभी को पता होगा। मेरे भी वीडियो में आप सबको ये जानकारी मिल चुकी है। आज का वीडियो इन्हीं को लेकर के है। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, जिसको भी इसकी जरूरत है। जो लोग यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के लीगल प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, उन सब के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, जहां पर भी आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारियां सही समय पर पहुंच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि इस महीने में 2025 में जो फॉर्म जाने वाले हैं, जिनका क्लिक डे 2025 फरवरी में है, वो अब भरे जा रहे हैं और उनकी लास्ट डेट है वो एकदम से नजदीक आ चुकी है। 30 नवंबर लास्ट दिन होगा फॉर्म भरने का। उसके बाद में यदि कोई सोचेगा कि मुझे अब फॉर्म लगाना है, तो वो 2025 में जो फॉर्म भेजे जाएंगे उनके लिए फॉर्म नहीं भर पाएगा। फॉर्म नहीं भर पाएगा तो फॉर्म भेज भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए ये लास्ट के आज 27 तारीख हो चुकी है। 28, 29, 30 ये 3 दिन बचे हैं, जिनमें आपको, जिनको भी फॉर्म भरने हैं अगले साल के लिए, वो इस गलतफहमी में ना बैठे रहें कि क्या पता बाद में टाइम मिलेगा, दोबारा मिलेगा और मिलेगा। फिक्स है 30 नवंबर लास्ट तारीख है। तो 30 नवंबर तक जिनको भी अप्लाई करना है, जिनके भी फॉर्म भरने हैं, वो फॉर्म भर के और अपनी तैयारी पूरी कर लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 30 नवंबर से पहले पहले, 30 नवंबर लास्ट तारीख होगी, तो उससे पहले पहले जिनको भी अप्लाई करना है अगले साल के लिए, वो फॉर्म भर के पूरी तरीके से तैयार रखें। उससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज, अब तक का जो सिस्टम था वो एक अलग तरीके का सिस्टम था कि जो भी फॉर्म भरने वाले हैं उन सबको पता होगा कि फॉर्म भरते समय पर थोड़ी बहुत यदि कुछ कमियां रह भी जाती थी तो वो चल जाता था। वो बाद में जब पेपर निकलते थे, आपको प्रोसेस में जाता था सारा प्रोग्राम, तो उस समय पर उन कमियों को आप पूरा कर पाते थे। इस बार है वो थोड़ा सा सावधान रहिए। जो भी फॉर्म लगा रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना है, जो भर रहे हैं, भरवा रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार उस गलतफहमी में ना रहें कि कमियां हैं तो चलने देंगे। क्योंकि अब तक ऐसा भी हुआ है कि जिनका, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, देख रहे तो फ्लूसी में जब फॉर्म भरते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका रेडिटो, आपका कुड कितना है, यानी वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि जैसे आपका फैमिली में आपका कारिको है, आपके पास में परिवार है तो इतना होना चाहिए, नहीं है तो इतना होना चाहिए। ऐसे भी केस हुए हैं कि जिनमें रेडिटो भी कम था और उनको भी नूलावस्था मिल गई, क्योंकि पहले इतना ही छानबीन नहीं होती थी, जांच नहीं होती थी और उसमें नूलावस्था निकल गई, नूलावस्था मिल गई, वीजा लग गया, आदमी यहां आ गया, इतना प्रोसेस हो चुका था। अब उसके बाद में जब प्रेफेक्टुरा गए तो उनके साथ में ये दिक्कत आई कि आपका तो रेडिटो कम है, आप इसको प्रातिका को आगे भेज ही नहीं सकते। अब यानी यहां आने के बाद में प्रेफेक्टुरा गए तब उनके सामने प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कई लोग गलतफहमी में बैठे रहते हैं कि चलो ठीक है, कोई क्या पता, पिछले साल हुआ था, इस बार भी हो जाएगा। इस बार है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि काफी कुछ तो है वो ऑटोमेटिक हो चुका है। यानी कि जो ये जो फॉर्म भरा जा रहा है, जिस वेबसाइट पर ये फॉर्म भर रहे हैं, स्पोर्टेलो ऊनिको पोर्टले सर्विसी पर, उसको है वो इटली गवर्नमेंट के ऑफिसों से कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे जो रेडिटो वाली ही बात है, आपका रेडिटो कम ज्यादा जो भी है, उसको अब है वो ऑटोमेटिक जो है वो ये फॉर्म है वो उस जहां से, यानी एजेंसिया दला एंट्राते से आपका डिटेल लेगा और वहां से उसको अपने आप कंपिलारे करेगा, अपने आप फिलअप करेगा। तो वो आपकी यदि कमी है और वो वहां से उठाएगा डेटा और उसमें वो सही नहीं पाया गया, तो क्या होगा, आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा इसी फेज में। यानी भेजने वाला तो फेज है वो बाद में आएगा, फरवरी में आएगा, उससे पहले ही जांच में ही आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जो घर की जो है इदोनियता है, उसमें भी ऐसा होता था कि चल जाता था, कर देते थे, लगा देते थे कुछ भी,
अब उसकी भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक है, वो आपके आ रही है। तो और खुद की डिटेल है, वो भी कुछ डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ रही है। तो ऐसे करके इस बार जो है वो इस पर कंट्रोल या चेकिंग इसकी बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से मेरे समझ में आई है चीजें वो यही है कि अब ये 30 तारीख को फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे और उसके बाद में आगे आने वाले जो 1 या 2 महीना जो बचा है उसमें इन फॉर्म की जांच होगी। और जांच भी क्या होती है कि वैसे जितना मेरी समझ कहती है कि नॉर्मली ये चीजें हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं कि जांच खुद कम कर पाते हैं, कोई पर्सन एक आदमी या 10 आदमी बैठ करके एक एक फॉर्म को चेक करेंगे ऐसा कम होता है। बाकी कुछ चीजें हैं जो पैरामीटर बनाए जाएंगे और वो ऑटोमेटिक है, वो कनेक्ट होंगे तो वो देखेंगे कि इसका ये पैरामीटर गलत है, ये लाइन से बाहर हो गया, ये पैरामीटर सही है तो ये लाइन के अंदर आ गया। तो ऐसे काफी चीजें तो है वो ऑटोमेटिक ही होने वाली हैं, वरना तो एक एक फॉर्म को चेक करेंगे तो बहुत सारे फॉर्म है और कितना स्टाफ लगेगा चेक करने में, समय कितना है, लगता नहीं कि ऐसे एक एक फॉर्म को कोई आदमी देख पाएगा। लेकिन हाँ वो चीजें हैं वो कंप्यूटर है, मशीन है, वो ऑटोमेटिक उनको चेक करेंगी और जो जहां पर गलत चीज पाई गई, जो डिटेल गलत पाई गई, उनको वो अपने आप से रिजेक्ट कर देगा। सबसे ज्यादा तो ये जो चेकिंग वाला प्रोसेस है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पहले ऐसे करते थे कि जो एक ही कंपनी से 20-20, 50-50 फॉर्म लगा देते थे उनके लिए विशेष होगा। इसीलिए तो इस बार ऐसा कर दिया कि कंपनी से कोई भर रहा है, किसी भी फर्म से कोई भर रहा है, किसी एग्रीकल्चर वाले से भर रहा है, किसी खेत से भर रहा है, रेस्टोरेंट से भर रहा है, फैक्ट्री से भर रहा है, तो उनके लिए एक लिमिट लगा दी गई इस बार कि आप प्राइवेट यदि भेज रहे हैं, खुद से भेज रहे हैं तो 3 से ज्यादा फॉर्म नहीं भेज सकते। आप मैक्सिमम जो है वो 3 ही एम्प्लॉय ले सकते हैं। यदि उससे ज्यादा की जरूरत है आपको तो आपको किसी जो काबिलिता तो हैं, जो काफ वाले हैं या जो वकील हैं, जिन्होंने इस बार जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि इस बार पहले से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिनको भी ये प्रोफेशन करना है उन लोगों को, यानी फॉर्म फिलअप करके भेजना है थर्ड पार्टी के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन करना था। तो जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो उस फर्म से चाहे जितने फॉर्म भेज सकते हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी अथॉरिटी मिली है लेकिन उसके साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, उनकी जिम्मेदारी बनती है उस कंपनी से। जैसे वो 10 के फॉर्म भर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो उन 10 उस कंपनी की पूरी जांच करेंगे, उसका पिछले साल का रिकॉर्ड देखेंगे, उससे पिछले साल का रिकॉर्ड देखेंगे और उसमें वो सेटिस्फाई होंगे कि यहाँ ये कंपनी इतने आदमी अपने यहाँ काम पर रख सकती है। ये उनकी जिम्मेदारी हो गई। उनको पावर मिल गया कि वो चाहे जितने फॉर्म भेज सकते हैं, लेकिन उस पावर के साथ में उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि आपकी जिम्मेदारी है, आप चेक करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये भेज सकता है तो ही आप उतने फॉर्म भेजें। आपको लगे कि ये 2 ही फॉर्म भेज सकता तो आप 2 ही भेजेंगे, आपको लगे कि ये 50 भेज सकता तो आप 50 भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ ये चेंजेज इस बार हुआ है। तो हम जो भी लोग जो प्राइवेट जो भी भेज रहे हैं, जो खुद से भेज रहे हैं, भर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली यही है कि आज अभी भी 2-3 दिन का समय हमारे सामने बचा हुआ है। इसमें फॉर्म को दोबारा से चेक कर लीजिएगा, कोई कमी नहीं छोड़िए फॉर्म में। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड कीजिए। कुछ कमियां रहेंगी और उसकी वजह से यदि फॉर्म रिजेक्ट होता है तो फिर बाद में आपकी सारी मेहनत है वो खराब चली जाएगी, फरवरी में आप भेज नहीं पाएंगे फॉर्म। तो ये एक, यानी वैसे तो इन दिनों में काफी बिजी हूं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही समय बचा है तो आप सबके साथ में आज ऐसे मन में आया कि चलो ये विचार है वो शेयर किए जाएं, जिससे क्या पता किसी के कुछ फायदा हो सके इन चीजों से। इसीलिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में और जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए पहले से ही शुभकामनाएं। बोना फॉर्टूना।